Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 8. Dear students, today we are going to solve another question from exercise 7. Most probably chances हैं कि ये हमारा लास्ट ऑनलाइन लेक्चर हो या फिर जैसे भी कोई डिसीजन हुआ तो देन फिर हमारे फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम उसमें इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। बाकी इसके 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे भी जो भी डिसीजन हुआ, फिज़िकल क्लासेस हुए या हमने स्विच किया अगेन ऑनलाइन क्लासेस पर, तो वो हम वाइंड अप करके अपने कोर्स को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज से, एक नज़र आप अपने एक्सरसाइज पर डालें। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट के अ कार बॉट फॉर ₹10 lakhs, एक कार जो ख़रीदी गई 10 lakhs में, डेप्रीशिएट्स ईच ईयर बाय 5%। अब डेप्रीशिएट क्या होता है? जैसे ये कार क्या है, ये मशीनरी है। जैसे अगर आप कोई भी मशीनरी वाली चीज़ ख़रीदेंगे तो जब आप वो नई चीज़ ख़रीदेंगे, फ्रेश ख़रीदेंगे, देन फिर 1 साल के बाद उसकी वो कंडीशन नहीं रहेगी, यानी कि उसकी थोड़ी डिक्लाइन आ जाएगी कंडीशन में, वो फिर नई नहीं रहेगी, न्यू जो होती है वो चीज़ नहीं रहेगी, यानी कि वो डेप्रीशिएट होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। उसका जो पावर होगा, उसका मतलब जो आउटर लुक होगा, वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, डेप्रीशिएट यानी कि ये कार की कीमत या कार का जो भी आउटर स्ट्रक्चर है, जो इसकी मशीनरी है, वो डिक्लाइन हो रही है हर साल 5%। अ कार बॉट फॉर ₹10 lakhs डेप्रीशिएट ईच ईयर बाय 5%, मतलब उसकी वो जो मशीनरी है वो कम हो रही है हर साल 5% के हिसाब से। What is the insurance premium paid in the first year, second year, third year of the purchase? अब बताएं कि जो कार की कीमत का जो डेप्रिसिएशन है 5%, ये पहले ईयर में कितनी आएगी, दूसरे साल में कितनी आएगी और तीसरे साल में इंश्योरेंस प्रीमियम इसका कितना बनेगा 5% के हिसाब से, यानी कि इसकी कीमत कम होना शुरू होगी। कितना पहले ईयर में, दूसरे में और तीसरे ईयर में। ठीक है, तो आए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर आपके पास इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन नंबर ये 10, इसका सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो ख़रीदी गई कार, वो ख़रीदी गई 10 lakhs में। डेप्रिसिएशन रेट मिला हुआ है आपको 5%। फर्स्ट ईयर का मालूम करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके पास अमाउंट है 10 lakhs। पहले साल का जो टोटल अमाउंट है, आपने न्यू गाड़ी ख़रीदी है, न्यू कार ख़रीदी है, तो उसका तो अमाउंट है टोटल आपके पास 10 lakhs। इसका 5% निकालना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100, 2 ज़ीरो इसके 100 के और 2 ज़ीरो 10 lakhs के गए। बाकी बचा क्या? बाकी बचा आपके पास ऊपर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट विल बी 50,000, यानी कि जो पहले साल में डेप्रीशिएट होगी अमाउंट में, वो 50,000 डेप्रीशिएट होगी, यानी कि पहले साल में कार जो कम होगी वो 50,000 कम होगी। देन अगेन सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर का अमाउंट क्या? 10 लाख से पहले साल के 50,000 तो चले गए, यानी कि 10 lakhs से आप माइनस करेंगे 50,000। अब आपने सेकंड ईयर का प्रीमियम मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने 10 lakhs से फर्स्ट ईयर का प्रीमियम माइनस करके देन फिर इसका 5% निकालना है। अब 10 lakhs से 50,000 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 9 lakhs 50,000। अब इसका 5% यानी कि 5/100, 2 ज़ीरो 100 के और 2 ज़ीरो 9 लाख 50,000 के, तो बाकी बचा आपके पास 9,500। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो इट विल बी 47,500। ये आया आपके पास दूसरे ईयर का प्रीमियम, यानी कि दूसरे साल में कार की कीमत में इतनी कमी आएगी। पहले साल में इतनी कमी आई, दूसरे साल में इतनी कमी आएगी। ठीक है, अब थर्ड ईयर का मालूम करेंगे। अब थर्ड ईयर का अमाउंट कितना बनेगा? पहले साल में थे आपके पास 10 lakhs, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट उससे माइनस किया गया, तो ये बने 9,50,000। अब दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो है 47,500। अब ये 47,500 जब हम थर्ड ईयर का प्रीमियम मालूम करेंगे, तो हमारा जो सेकंड ईयर का अमाउंट है 9,50,000, उसमें से अब माइनस करेंगे सेकंड ईयर का प्रीमियम 47,500। तो अब ये 47,000 9,50,000 से जाएगा, तो बाकी बचेगा आपके पास 9,02,500। इसका 5% निकालना है। अब 2 ज़ीरो 100 के, 2 ज़ीरो 500 के गए, तो बाकी बचा आपके पास
9025। अब इसका मज़ीद आगे सॉल्यूशन किया हुआ है, देखें कि 9025 को ऊपर आपके पास 5 बचे थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड ईयर का जो प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 45,125। 45,125। अब ये तीनों सालों का डेप्रिसिएशन अमाउंट आया, यानी कि हर साल में कार की कीमत में कितनी कमी आएगी, हर साल उसके अमाउंट के मुताबिक उसमें कितनी कमी आएगी। अब आपका जो होमवर्क है वो यही क्वेश्चन नंबर 10 है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फेयर करेंगे अपनी फेयर कॉपी पर, देन फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करेंगे, ठीक है, बुक पेज नंबर 95 से। तो आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।